हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पेशल लर्निंग वीडियो। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास डीएम या फिर कमेंट आते हैं। उनको ये पता लगाना है कि चार्ट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, पर उनको सही तरीका समझ में नहीं आ रहा कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करे या फिर ट्रेंड लाइन को फॉलो करे या फिर कोई इंडिकेटर का हेल्प ले। एंड कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि इन्हें ये सब आता है फिर भी वो सही से चार्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आगे मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर सुन के समझ लिया तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहे मर्जी जो यूज कर लो आपका सब काम करेगा। बस इतना कहूंगा आपसे, अगर आप अभी फ्री नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब या इस वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, जिससे बाद में इस वीडियो को ढूंढते टाइम ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे पॉइंट रहने वाला है जिसको अगर जरा भी आपने स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर इंडिकेटर क्यों सीखते हैं, जिससे ये पता चल सके कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। करेक्ट। और ये सब समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं। देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो आपने इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे कॉल बाय कर लिया और आपका इस रेजिस्टेंस के नीचे आपका स्टॉप लॉस है और कुछ मिनटों में मार्केट ने आपका 1:1 इवन 1:2 भी आपका टारगेट हिट कर दिया। और सेम ये हमारा रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लिया और रेजिस्टेंस के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, पर इस बार मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस बार ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पे आता है बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी। अगर बायर स्ट्रांग है तो आपका कोई भी सेटअप जो आपको बाइंग दिखा रहा है वो सब काम करेगा, और अगर सेलर स्ट्रांग है तो आपका कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। अगर आप बायर्स और सेलर्स का साइकोलॉजी समझ लेते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट अब कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, और मार्केट उसी साइड मूव करता है जिस साइड चार्ट पे एसएल अवेलेबल है। एंड डोंट वरी, ये वीडियो खत्म होते होते आप बायर सेलर का साइकोलॉजी बहुत हद तक समझना सीख लोगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1-2 दिन में ये सब सीख लोगे तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर अभी भी लॉस नहीं कर रहे होते। तो अब चलते हैं सीधा चार्ट पे और सबसे पहले मैं आपको ये 2 डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज था और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा और मार्केट को नीचे गिराया है और उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। और अगर हम थोड़ा प्रीवियस चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है और मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग भी दिया था। तो यहीं पे किसी ने बाय किया होगा। तो बायर्स का एसएल नीचे है और सेलर्स का ऊपर कुछ यहाँ पे है। तो अब हम आगे वाले चार्ट को देखते हैं और नेक्स्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट है ओपनिंग। ओपनिंग किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में, उसी से हमारा पूरा दिन डिसाइड होता है। तो सेलर्स का एसएल यहाँ पे है और बायर्स का एसएल इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे। और नॉर्मली चार्ट में जिस साइड सामने स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है मार्केट उसी साइड मूव करता है, और मार्केट ओपन होते ही इस सपोर्ट और इस क्लोजिंग प्राइस दोनों का ब्रेकडाउन कर दिया। और इस ब्रेकडाउन को देखकर रिटेल ट्रेडर पुट बाय किए होंगे और उनमें से कई ने अपना स्टॉप लॉस इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रखा होगा और किसी ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखा होगा। और जैसे ही चार्ट में ऊपर के साइड स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ, मार्केट एसएल हंट करने ऊपर जाने लगा और जो यहाँ पे सेल किए होंगे उन सब ने इस ब्रेकआउट को देख के अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा। और ऊपर के साइड कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं था। और नॉर्मली जब सामने कोई एसएल अवेलेबल नहीं रहता तो मार्केट रेंज बाउंड होके न्यू एसएल क्रिएट करवाता है, पर अभी मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल था। वो कैसे, समझो। जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस और फिर इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे सेलर्स आए थे ब्रेकडाउन को देख के, और सेम जब मार्केट ने इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट और फिर इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बायर्स आए थे और उनका कई का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे था, किसी का क्लोजिंग प्राइस के नीचे था और किसी का इस स्विंग के नीचे था। अब ये बताओ मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग क्यों हुआ? इसको आप ऐसे समझो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिस साइड मार्केट में एसएल अवेलेबल रहता है मार्केट उसी साइड मूव करता है। तो अब इस चार्ट को ध्यान से देखो। पहले जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो जो छोटा एसएल लेते हैं वो अपना इस रेजिस्टेंस के नीचे एसएल रखे होंगे। किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा कॉल साइड, उनका एसएल इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे होगा, और जो और नीचे लिया होगा इनका वो एक क्लोजिंग प्राइस के नीचे होगा। और अगर हम थोड़ा प्रीवियस चार्ट को देखें तो आपको अच्छे से और पता चलेगा। लास्ट डे मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे सस्टेन किया था और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था जो सेलर्स है उनका एसएल ऊपर है और जो बायर्स है उनका एसएल इसके नीचे है। इसके नीचे देखोगे तो आपको एक साइकोलॉजिकल नंबर मिलेगा। तो कोई ट्रेडर होंगे जो इनके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। तो मार्केट में पूरा एक सीढ़ी की तरह स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट बस एक स्पीड में फॉल किया, सबका स्टॉप लॉस हंट किया।
अब आप सोचोगे इतना स्पीड मूवमेंट क्यों हुआ, तो आप इसको ऐसे समझो, अगर मार्केट फिर से आहिस्ता एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन कैंडल बनाता तो सेम इस साइकोलॉजी रिपीट होता है। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन और फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, फिर से सेलर्स एंट्री करते, उनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होता और मार्केट ऐसे में रेंज बाउंड हो जाता। पर मार्केट में अच्छा खासा एसएल अवेलेबल नीचे पड़ा हुआ था, तो मार्केट एक स्पीड में किसी को एंट्री लेने का भी मौका नहीं दिया और एक स्पीड में सबका एसएल हंट कर दिया। पर मैंने कुछ यहाँ पे पुट बाय किया था और कुछ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया था। अगर आपको ये लाइव सेशन देखना है तो आप 11 जुलाई वाला ट्रेड वीडियो देख सकते हो। ऐसा नहीं कि चार्ट बनने के बाद ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैं खुद ट्रेड में बैठा हुआ था तो मैंने ट्रेड भी लिया था और एक्सप्लेन भी किया था, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम एक बार कल के चार्ट को भी देख लेते हैं। अब आप बताओ, जो मार्केट को यहाँ से बाइंग करके ऊपर लेके गए उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस सपोर्ट के नीचे। और मार्केट नेक्स्ट डे बायर के फेवर में ओपन हुआ, तो आप बताओ आप बाइंग करोगे या फिर सेलिंग? हाँ, तो अब हमें ये तो पता है कि चार्ट अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो बस अब हमें एक सही एंट्री का इंतजार है। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा चार्ट जूम करके बायर सेलर का साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ओपन होते ही इस रेजिस्टेंस के पास से रिएक्शन लेता हुआ जो क्लोजिंग प्राइस है उसका हमें ब्रेकडाउन कर दिया, तो इस ब्रेकडाउन को देखते हुए रिटेलर्स पुट बाय किए होंगे और सेम उन सबका स्टॉप लॉस ऊपर के साइड अवेलेबल होगा। और जैसे ही मार्केट में ऊपर के साइड एसएल अवेलेबल हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मैंने कुछ यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया था और इस ब्रेकआउट के कुछ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया था। सेम मैं ये सब आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, चार्ट बनने के बाद आप जाके 12 जुलाई का आप वीडियो देख सकते हो, जो मैंने ट्रेड लिया था, कुछ यहाँ पे ट्रेड लिया था और इस ब्रेकआउट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब जाके 12 जुलाई का वीडियो देख सकते हो, मैंने डिटेल में आपको स्टॉप लॉस हंटिंग एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को और एक बार देख सकते हो, और तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट या डीएम कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा ट्राई करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए।